आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय इंग्लिश यूनिट 4 आई एम लर्निंग इंग्लिश के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, आज हम आई एम लर्निंग ये यूनिट पढ़ेंगे। तो देखिए आगे, एक्टिविटी 1 नीचेનું કાવ્ય સાંભળો અને અભ્યાસ સાથે गाओ। तो बच्चों, यहाँ नीचे हमें एक काव्य दिया गया है, मतलब अर्थात कविता दी गई है जिसे हमें पढ़ना है। प्रेइंग प्रेइंग। तो देखिए, प्रेइंग प्रेइंग, प्रेइंग इन द मॉर्निंग, प्रेइंग इन द नून टाइम, प्रेइंग प्रेइंग, प्रेइंग व्हेन द सन गोज डाउन। इसका मतलब होता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना सुबह करो, प्रार्थना दोपहर में करो, प्रार्थना जब सूर्य अस्त हो तब करो। Singing singing, singing in the morning, singing in the noon time, singing singing, singing when the sun goes down। मतलब गीत गाइए, गीत गाइए, सुबह गीत गाइए, दोपहर में गीत गाइए, सूर्य अस्त होने के समय गीत गाइए। आगे देखिए, डांसिंग डांसिंग, डांसिंग इन द मॉर्निंग, डांसिंग इन द नून टाइम, डांसिंग डांसिंग, डांसिंग व्हेन द सन गोज डाउन। तो नृत्य कीजिए, सुबह के समय नृत्य कीजिए, दोपहर के समय नृत्य कीजिए, सूर्य अस्त होने के समय नृत्य कीजिए। अब देखिए, स्विमिंग स्विमिंग, स्विमिंग इन द मॉर्निंग, स्विमिंग इन द नून टाइम, स्विमिंग स्विमिंग, स्विमिंग व्हेन द सन गोज डाउन। तैरिए, सुबह के समय तैरिए, दोपहर के समय तैरिए, जब सूर्य अस्त होता है तब तैरिए। अब देखिए, रीडिंग रीडिंग, रीडिंग इन द मॉर्निंग, रीडिंग द नून टाइम, रीडिंग रीडिंग, रीडिंग व्हेन द सन गोज डाउन। मतलब पढ़ाई कीजिए या पढ़िए, सुबह पढ़िए, दोपहर में पढ़िए, जब सूर्य अस्त होता है तब पढ़िए। तो बच्चों, हमें यहाँ जो पोयम दी थी वो यहाँ समाप्त होती है। और देखिए, તમારા શિક્ષકની મદદથી નીચે આપેલા શબ્દો ઉપયોગ કરી કાવ્ય ફરી ગાઓ। तो बच्चों, आपको प्लेइंग, मेकिंग, जंपिंग, रनिंग, कुकिंग इस तरह के शब्द दिए गए हैं। तो आपको इन शब्दों में से ऐसी कविता बनानी है। एक्टिविटी 2 નીચેના चित्र જુઓ અને વાંચો। तो हमें यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और जो हमें पढ़ने हैं। तो देखिए, रनिंग अर्थात दौड़ना, डांसिंग अर्थात नाचना, प्लेइंग क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलना, रीडिंग अर्थात पढ़ना, जंपिंग अर्थात कूदना, ईटिंग लंच अर्थात खाना, बाथिंग अर्थात नहाना, वॉशिंग अर्थात धोना, कुकिंग अर्थात पकाना, राइटिंग ए लेटर अर्थात पत्र लिखना, स्कीपिंग अर्थात कूदना, स्लीपिंग अर्थात सोना, राइडिंग अर्थात किसी चीज़ की सवारी करना, पिकिंग अर्थात बोना, पैकिंग अर्थात किसी चीज़ को पैक करना, नॉकिंग अर्थात डोर खटखटाना। तो बच्चों, यहाँ हमें कुछ चित्र दिए गए थे तथा उन चित्र में क्या हो रहा है उसकी हमें स्पेलिंग दी गई थी। तो ये आपको याद रखनी है कि किस क्रिया को क्या कहा जाता है। अब देखिए, एक्टिविटी 4A ચિત્ર જુઓ અને તેને વર્ણન સાંભળો, તે વર્ણન મોટેથી વાંચો અને તમારા મિત્રને સંભળાવો। तो बच्चों, यहाँ हमें एक कहानी दी गई है जिसे हम पढ़ेंगे। तो पहला देखिए, लुक सी इज ए पायल, सी इज ए मेकिंग ए रंगोली, हर ब्रदर इज फायरिंग क्रैकर्स, हर मदर इज डेकोरेटिंग द होम, इट इज़ विंटर। तो देखिए, लुक सी इज ए पायल, देखो वो पायल है। सी इज मेकिंग ए रंगोली, वह रंगोली बना रही है। हर ब्रदर इज फायरिंग क्रैकर्स, उसका भाई पटाखे फोड़ रहा है। हर मदर इज डेकोरेटिंग द होम, उनकी माताजी घर सजा रही है। इट इज़ विंटर, यह सर्दी का मौसम है। अब देखिए, लुक पायल इज कलरिंग हर फ्रेंड्स,
देखो पायल अपने दोस्तों को रंग लगा रही है। पायल्स फ्रेंड्स ऑल्सो कलरिंग हर। पायल के दोस्त भी उससे रंग लगा रहे हैं। दे आर एंजॉइंग होली। वो होली के मजे ले रहे हैं। इट इज समर। यह गर्मी का मौसम है। लुक पायल इज हैप्पी। देखो पायल खुश है। सी इज परफॉर्मिंग गरबा डांस। वो गरबा नृत्य कर रही है। किंजल इज सिंगर। किंजल गायिका है। सी इज सिंगिंग गरबा सॉन्ग्स। वह गरबा के गीत गाती है। पायल्स फ्रेंड आर ऑल्सो एंजॉइंग गरबा। पायल के मित्र या दोस्त भी गरबा को बहुत आनंदमय ले रहे हैं या आनंद से खेल रहे हैं। इट इज़ मॉनसून। यह बरसात का या वर्षा का मौसम है। टुडे इज़ पायल्स बर्थडे। आज पायल का जन्मदिन है। लुक सी इज हैप्पी। देखो वो खुश है। सी इज एंजॉइंग हर सेल्फ। वो खुद बहुत मज़े ले रही है, मतलब वो खुद बहुत आनंद में है। एक्टिविटी 4B साचा विधानसा में ट्रू और खोटा विधानसा में फॉल्स। तो बच्चों यहाँ हमें ट्रू फॉल्स दिए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। पहला, वी फायर क्रैकर्स ऑन होली, तो आंसर आएगा फॉल्स। सेकंड, वी मेक रंगोली ऑन उत्तरायण, आंसर आएगा फॉल्स। थर्ड, वी परफॉर्म गरबा ऑन नवरात्रि, तो ट्रू। फोर्थ, वी डेकोरेट आवर होम ऑन न्यू ईयर, आंसर आएगा फॉल्स। फिफ्थ, वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली, आंसर आएगा ट्रू। अब देखिए एक्टिविटी 4C सो कह सो जोड़ो। तो बच्चों हम इस दिन क्या कहते हैं वो हमें जोड़ना है। तो ऑन क्रिसमस मैरी क्रिसमस, ऑन होली हैप्पी होली, ऑन न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर, ऑन दिवाली हैप्पी दिवाली, ऑन ईद ईद मुबारक। तो बच्चों ये हमें बताया गया कि हम किस त्यौहार पर किस तरह सबको विश करते हैं। अब देखिए बच्चों उदाहरण प्रमाणे चित्र साथे वाक्य जोड़ो, क्रिया करनाનું नाम चित्र नीचे लाखो। तो हमें वाक्य जोड़ने हैं। तो देखिए ईवा इज रनिंग, तो रनिंग कौन है? ईवा, ये यहाँ आएगा तो यहाँ हम ईवा लिखेंगे। अब देखिए जैस्मिन इज स्लीपिंग, तो जैस्मिन इज स्लीपिंग। अंजलि इज ईटिंग, तो खाना कौन खा रहा है? ये रही अंजलि इज ईटिंग। संध्या इज रीडिंग ए बुक, तो संध्या इज रीडिंग ए बुक। बबलू इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर। बुलबुल इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर, तो बुलबुल कुर्सी पर खड़ी है। मयूर इज क्लाइंबिंग ए ट्री, तो मयूर पेड़ पर चढ़ रहा है। सांभळो अभियान साथे गाओ। तो हमें यहाँ छोटी सी एक पोएम दी है जिसे हमें गाना है या पढ़ना है। पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट, पुट योर राइट हैंड इन एंड शेक इट ऑल अबाउट। डू द हंकी पंकी and turn yourself around. Put your left hand in, put your left hand out, put your left hand in and shake it all about. Do you hunky punky and turn yourself around. तो बच्चों ये छोटी सी पोएम यहाँ समाप्त हुई। अब देखिए बच्चों તમારા શિક્ષકની મદદથી ડુ વોટ આઈ સે રમત રમો, જેમાં નીચેના હેલ્પલાઇન સૂચનાઓ ઉપયોગ કરો। तो बच्चों यहाँ हमें एक एक्टिविटी दी गई है, संवाद दिया गया है जो हमें पढ़ना है वार्तालाप। तो देखिए एक्टिविटी 9 नीचे ना संवाद वाँचो। टीचर बी क्विक हरी अप स्टूडेंट्स। शिक्षक जल्दी जल्दी करो बच्चों। स्टूडेंट्स यस मैडम। विद्यार्थी हाँ टीचर। टीचर गिव मी ए रिबन। शिक्षक मुझे एक रिबन दो।
यास्मीन, हियर यू आर। यास्मीन, यहाँ है। टीचर, थैंक यू। शिक्षक, धन्यवाद। यास्मीन, प्लीज़ मिहिर हेल्प मी। यास्मीन, कृपया करके मिहिर मेरी मदद करो। गिव मी द पोस्टर, वो पोस्टर मुझे दो। मिहिर, यस हियर यू आर यास्मीन। मिहिर, हाँ ये रहा यास्मीन। यास्मीन, थैंक यू, धन्यवाद। वसीम, प्लीज़ रोशनी हेल्प मी। वसीम, कृपया करके रोशनी मेरी मदद करो। कट द रिबिन, इस रिबिन को काटो। रोशनी, ओके, ठीक है। वसीम, थैंक यू, सिट डाउन प्लीज़। वसीम, धन्यवाद, अब कृपया करके तुम बैठ जाओ। तो यहाँ ये वार्तालाप हमारा समाप्त होता है। तो बच्चों, आपको इसकी तैयारी आपके नोटबुक में करनी है तथा किसी से किस तरह बात करते हैं वो हमें इस वार्तालाप में समझाया गया है। ये सभी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। एक्टिविटी 9 એ આધારે નીચેના કોણ બોલે છે તેમના લાખો। गिव मी ए रिबिन, तो ये वाक्य कौन बोलता है बच्चों? तो टीचर, प्लीज रोशनी हेल्प मी। वसीम, कट द रिबिन। वसीम, थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। वसीम। एक्टिविटी 10 ए, वांचो चित्र जो અને कवर बना। तो बच्चों एक्टिविटी 10 ए दिया गया है जिसे हमें कवर बनाना है। तो पहला दिया गया है टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। सेकेंड, फोल्ड ऑल द 4 कॉर्नर्स टू मेक फोल्ड्स। थर्ड, fold 2 corners and paste them with a little glue. Fourth, fold the third corner and paste in with glue. Fifth, leave the fourth corner open. तो ऐसे आपका ये स्क्वायर मतलब ए कवर तैयार हो जाएगा। अब देखिए एक्टिविटी 11 ए, જૂથમાં કામ કરો, સૂચનાઓ વાંચો અને लेमोनेड बनाओ। तो फर्स्ट, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास में पानी लीजिए। एड स्पून ऑफ शुगर इन इट, तो उसमें 1 चम्मच शुगर अर्थात शक्कर डालिए। स्क्वीज ए लेमन इट, फिर उसमें नींबू का रस डालिए। एड ए पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, फिर उसमें चुटकी भर नमक डालिए। स्नेक इट वेल, उसको अच्छे से मिलाइए। नाउ योर लेमनेड इज रेडी, आपका नींबू पानी तैयार है। इस शेकिंग, स्क्वीजिंग एंड एडिंग। एक्टिविटी 12 ए, નીચેનો ફકરો સાંભળો તે પછીથી તમારા મિત્રને વાંચીને સંભળાવો। तो बच्चों यहाँ हमें एक स्टोरी टाइप मतलब एक पेज दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है। एक्टर अर्थात अभिनेता। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, आपको प्रिय अभिनेता कौन है? ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। इधर इजंट ही। ऑन सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्या वो बहुत सुंदर है? इजंट ही। दे आर नॉट ओनली गुड लुकिंग, वो सिर्फ सुंदर नहीं है। दे वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करते हैं। दे डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, वो बहुत कसरत करती हैं। दे प्रैक्टिस डांस फॉर आवर्स, वो नृत्य की प्रैक्टिस घंटों तक करती हैं। दे आर मैनी पीपल हु सपोर्ट देम, बहुत सारे लोग उनकी मदद या सहायता के लिए हैं। ड्रेस डिज़ाइनर, मेकअप मैन, डाइटेनियन, फाइट मास्टर, स्पीच इंडक्टर एंड मैनी मोर। लुक, इट इज़ ए फिल्म शूटिंग हेयर, देखो यहाँ पे पिक्चर या चलचित्र की शूटिंग चल रही है। द मेकअप मैन इज डूइंग मेकअप ऑन प्रियाज फेस, मेकअप मैन प्रिया के चेहरे पर मेकअप कर रहा है। सी इज लुकिंग वेरी यंग नाउ, वह बहुत सुंदर या जवान लग रही है अब। द ड्रेस डिज़ाइनर इज गिविंग हर ए न्यू ड्रेस, ड्रेस डिज़ाइनर ने एक नए कपड़े उसे दिए। इट इज़ रेड, वह लाल रंग का है। सी लुक्स ब्यूटीफुल इन रेड क्लोथ्स, वह लाल रंग के कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। सी डाइटेनियन इज गिविंग हर फ्रूट्स, उनके डाइटेनियन ने मतलब जो उन्हें खाना देते हैं या उनके खाने का ध्यान रखते हैं
कुछ फल दिए। सी इज टेकिंग ए एप्पल, उन्होंने एक सेब लिया। सी द स्पीच इंडक्टर इज कमिंग, देखो स्पीच इंडक्टर आए। प्रिया इज प्रैक्टिसिंग हर डायलॉग्स विथ हिम, प्रिया उनके संग हम अपने डायलॉग की प्रैक्टिस कर रही हैं। देयर इज नो वर्क फॉर द फाइट मास्टर टुडे, आज फाइट मास्टर का कोई भी कार्य नहीं है। सी हाउ मैनी पीपल वर्क फॉर ए शॉर्ट सीन ऑफ द मूवी, देखो कितने सारे लोग एक छोटे से सीन के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये स्टोरी ख़त्म होती है कि एक्टर किस तरह रहते हैं, उनकी सहायता के लिए कौन कौन रहता है। तो देखिए ए ड्रेस डिज़ाइनर, यहाँ देखिए एक्टिविटी 12B, कौन सु काम करे छे योग रीते जोड़का जोड़ो, मतलब यहाँ कौन क्या काम करता है हमें वो बताना। ए ड्रेस डिज़ाइनर is giving a new dress, a makeup man क्या is doing makeup, a actor is practicing dialogue, a dietitian is giving her fruit, a speech inductor is practicing dialogue with him, a fight master is practicing a fight scene। तो बच्चों यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है। तो इस यूनिट में कई प्रकार की बातें हमें सिखाई गई, बताई गई कि किस क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किस तरह हमें यूज़ करना चाहिए, तथा जितनी भी प्रश्नों के उत्तर तथा सभी चीज़ें जो बताई गई, जो बातें बताई गई, आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है तथा सबकी तैयारी करनी है। यहाँ हमारा यूनिट समाप्त होता है।